से क्रांति है मुकेश सहनी जी का। ये विधायक मंत्री के लिए लड़ाई नहीं है कि तुरंत विधायक बनो मंत्री बनो। नेताजी आने वाली पीढ़ी के लिए क्रांति का दीप जला रहे हैं कि फिर मुकेश सहनी रहे या न रहे। आज भी चाह जाए, आज भी नेताजी चाह जाए तो एमएलसी बन जाएंगे, राज्यसभा में चले जाएंगे। ऑफर है लेकिन कहाँ से ऑफर है? हर जगह से ऑफर है, हर जगह का एनडीए से ही। हाँ है। जो लोग समझते थे कि बांकीपुर की जनता मेरी जागीर है, मेरा गुलाम है, बित्ता से उन्होंने औकात को नाप दिया। हम तो वहां पहले ही से हारे हुए थे, हारे को क्या हारना है। लेकिन जो महागठबंधन लड़ रहा था, आरजेडी का जमानत जब्त हो गया, आप कह रहे कि हारे तो हारे। हमारे नेता का कोई ऐसा तो बयान नहीं है कभी बांकीपुर के लिए चुनाव से पहले कोई नेताजी तो बयान नहीं दिया आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी। तो प्राइवेट नौकरी के लिए तो प्रशांत जी दे या न दे, ऑटोमेटिक बिहार के नौजवान जाकर कंपनी में खटी रहा है। अरे प्रशांत किशोर जी 10,000 को देंगे, हो सके जाएगा 10,000 जवान, उसको नहीं पसंद होगा उनका काम तो दूसरे जगह जाएगा। वो परमानेंट नौकरी नहीं ना सरकारी है कि चलो भाई सरकारी नौकरी है। तेजस्वी यादव जी कल राजभवन मार्च कर रहे हैं। AK-47 जो सिवान में चला उसको लेकर, छात्रों के मुद्दे को लेकर, पेपर लीक को लेकर, तो तेजस्वी यादव जी अकेले राजभवन मार्च कर रहे हैं कि आप लोग भी जा रहे हैं? अभी देखिए महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी रही है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उस समय थे तेजस्वी जी। तो यदि कांग्रेस जाएगी, माले के लोग जाएंगे तो वीआईपी तो ऑटोमेटिक जाएगी। आज मुकेश सहनी नेता है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मत कर गुरूर अपनी इन बुलंदियों पर। जो नेताजी को रोक रहे हैं उनके लिए चेतावनी है, मत कर गुरूर अपनी इन बुलंदियों पर। मैंने सितारों को जमी पे चलते देखा है, जिनके इशारे पर सूरज और चांद ढलते थे उनको मैंने फांसी पर झूलते देखा है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने नेताजी से कहे कि आइए, हमारे चलते आपका मंत्री पद गया उत्तर प्रदेश के चलते, इसलिए आइए हम लोग दाग मिटाना चाहते हैं। तो वहां के लोगों में जुनून है। उत्तर प्रदेश में तो आपकी बार जोगी बाबा को तो वहां का ब्राह्मणे आ रहेगा। नमस्कार, आप द पब्लिक पंच देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ बदला हुआ है। बांकीपुर की एक लड़ाई ने बिहार की सियासत तो बदल ही दी है। वहीं बात करें सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना खूंटा गाड़ दिया है। लगातार उत्तर प्रदेश का हर जिला वो दौरा कर रहे हैं और हम तो ये भी देख रहे हैं कि प्रशासन और शासन के अंदर मुकेश सहनी के यूपी पहुंचने से क्या खलबली मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत की बात करें तो यहां पर छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है। तेजस्वी यादव भी राजभवन मार्च निकाल रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको और पूरे आपके टीम को और पूरे मीडिया साथियों को मेरे तरफ से वीआईपी परिवार की तरफ से धन्यवाद है भाई। तो बांकीपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा सियासी उलटफेर हो गया, कहीं मुकेश सहनी नजर नहीं आए ना। चुनाव के बाद आप लोग कहीं कुछ बोलते दिखाई दिए, एक्सेप्ट कर लिया क्या आप लोगों ने? देखिए, किसी को बोलना न बोलना जनता का हम मालिक नहीं है, जनता मेरी मालिक है और जनता के निर्णय को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। और जनता जो निर्णय लिया उस निर्णय को हम धन्यवाद देते हैं। और जनता, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता जो बांकीपुर को अपना जागीर समझते थे, जो समझते थे कि मेरा जागीर है और हम यहाँ कुछ करेंगे तो हो जाएगा, छोड़िए वो लोग बोले। लेकिन वहाँ की जनता मालिकों ने कहा, आप भी बोलने में कि हम जागीर नहीं है आपके। जब जब आप हमें जागीर समझोगे तब तब हम अपने वजूद को, आपके औकात को बित्ता से नाप देंगे। और लोगों ने नापा। जो लोग समझते थे कि बांकीपुर की जनता मेरी जागीर है, मेरा गुलाम है, उन्होंने कहा मैं आजाद देश में गुलाम नहीं हूँ। बित्ता से उन्होंने औकात को नाप दिया। और 101 वहां कौरव लगे थे और वहां की जनता ने कहा कि यहाँ अब कोई
दुशासन कोई द्रौपदी का चीर नहीं हनन करेगा। वहां लोग कहते थे कि कुत्ता बिलाई को हम जिता देंगे, वो लोग द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे। उन्होंने कौरवों को उन लोगों ने, वहां की जनता ने हराया। ये आप लोग तो आरजेडी कैंडिडेट का प्रचार कर रहे थे, गली गली घूम रहे थे, प्रशांत किशोर के जीत से एकदम गदगद आप लोग दिखाई दे रहे हैं, हम खुश नजर है। देखिए, खुश नहीं, हम जनता के निर्णय पर खुश है। हाँ, जनता के निर्णय पर खुश है कि जनता ने अहंकारी, हमारे नेता का कोई ऐसा तो बयान नहीं है कभी बांकीपुर के लिए चुनाव से पहले कोई नेताजी तो बयान नहीं दिया, आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी, कोई ऐसा तो बयान नहीं है कि नहीं। तो हम लोग महागठबंधन धर्म का हम लोग पालन किए, लेकिन जनता जो निर्णय लिया, जो जनता, हमने बार बार कहता हूं कि जो जनता निर्णय लिया, हम तो वहां पहले ही से हारे हुए थे। हारे को क्या हारना है, हारे को हारना है, इतना बुरी जमानत जब्त हो जाए, हारे को क्या हारना है। अरे पहले कम से हारे, थोड़ा बेसी से हारे, लेकिन जो महागठबंधन लड़ रहा था, आरजेडी का जमानत जब्त हो गया और कह रहे कि हारे तो हारे। देखिए, हार कम हो या बेसी हो, हार तो हार है। बताइए, इतना कम वोट कैसे हुआ, कारण क्या है? आप मानते हैं कि राजद जो है वो महागठबंधन के नेताओं को लेकर नहीं चल पाई? कोई भी, ना कांग्रेस का सीनियर लीडर नजर आया, ना मुकेश सहनी वहां पर नजर आए। आप मानते हैं कि राजद समन्वय बिठाने में विफल रही? नहीं, वैसा बात नहीं रहा। महागठबंधन की बैठक थी तो नेताजी का पहले ही से प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में फिक्स था और नेताजी लास्ट 28 के दिन एगो सभा भी किए, लेकिन नेताजी पहले ही से प्रोग्राम चुनाव घोषणा से, जो बांकीपुर का चुनाव का जो घोषणा हुआ उससे पहले ही नेताजी का उत्तर प्रदेश का जो दौरा चल रहा है उस पे नेताजी का पहले ही से प्रोग्राम फिक्स था। तो नेताजी व्यस्त थे, हम लोग लगे थे। हम लोग तो महागठबंधन का जब बैठक हुआ आरजेडी कार्यालय में तो हमें बुलाया गया, हम लोग गए, जो अपनी बात को हम लोग रखे, जनता के बीच में हम लोग महागठबंधन के रेखा गुप्ता के लिए बात रखे। अब मानना न माना जनता का काम है। हमने पहले ही बोले कि जनता हमारी मालिक है, हम जनता के मालिक नहीं है। हाँ, जो लोग समझते थे कि हम जनता के मालिक हैं, उनको जनता ने सबक सिखाई। अच्छा, अब तो प्रशांत किशोर जीत गए हैं, विधायक बन गए, शपथ ग्रहण भी हो गया, 10,000 नौकरी देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कहते थे पलायन रोकेंगे, अब बिहार से पलायन शुरू कर दिए हैं। अब देखिए, वो प्रशांत किशोर जी का मैटर है। अब वो जीत कर गए हैं, अब वो कितना जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। अब तो आज हम क्या कह दे, अभी तो जुम्मा 8 दिन हुआ और जुम्मा 8 दिन हुआ तो क्या हम कहें उनके बारे में, प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कहें। जब समय बीतेगा और नहीं कुछ होगा तब ना हम टिप्पा टिप्पणी करेंगे। 10,000 नौकरी वाला बयान, अब 10,000 नौकरी कहाँ देंगे, कैसे देंगे, प्रशांत किशोर जी ने बताएंगे है कि मेरे पास जितना मेरे कांटेक्ट का कंपनी है वहां पर भेजेंगे, हो सके उनके कांटेक्ट। तो इसका आप स्वागत करते हैं कि विरोध करते हैं? यदि बेरोजगारों को कोई नौकरी दे तो ये तो वेलकम है भाई, वेलकम है। हाँ, कोई भी बेरोजगारों को, जिसे नेताजी हैं हमारे यहाँ बहुत से काम करते हैं। नेताजी बॉम्बे सिटी का काम है, नेता भी जिस लाइन में, उस लाइन में जो लोग हैं, फिल्म सिटी का जो लोग काम है, उस लोग नेताजी उन लोगों को भी काम दिए हैं। तो ये बेरोजगारों का काम जो दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ के लोग जिसे प्रशांत किशोर जी नौकरी देंगे तो कहीं न कहीं जो काम करने वाला, कहीं न कहीं कोई कंपनी में काम करने वाला करता ही न है। अब तो सरकारी नौकरी के लिए कहे हैं कि नहीं कहे, इसको तो हमको जानकारी नहीं है। नौकरी भी बोले कि हम तो एक विधायक हैं, तो प्राइवेट नौकरी के लिए तो प्रशांत जी दे या न दे, ऑटोमेटिक बिहार के नौजवान जाकर कंपनी में खटी रहा है। तो दूसरे कंपनी में न खट के भाई वो कंपनी बनाए है तो उनके कंपनी में खटेगा। तो इसमें बहादुरी क्या है, इसमें क्या बहादुरी है? अरे आप मीडिया वाले हैं, बाल गोविंद का बयान ले चाहे दूसरे नेता के ले, भाई आपका कामे है, तो प्राइवेट नौकरी करने वाला का उसका कामे है। अरे प्रशांत किशोर जी 10,000 को देंगे, हो सके जाएगा 10,000 जवान, उसको नहीं पसंद होगा उनका काम तो दूसरे जगह जाएगा।
वो परमानेंट नौकरी नहीं ना सरकारी है कि चलो भाई सरकारी नौकरी है, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर हमको परीक्षा देना पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं सरकार में थोड़ी है कि सरकारी नौकरी। तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो हो सके वो कंपनी खोले होंगे, उनको लेबर की जरूरत होगी। अच्छा, तो भाई कहे होंगे। अब जो जाएगा लड़का, उन जो काम देंगे उस काम में उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं कि जो जाएगा प्राइवेट कंपनी में जो काम करने वाला की गारंटी है उसको बैठने से बढ़िया है ना। भाई देखिए, आज प्रशांत किशोर जी के कंपनी में काम करे या न करे, जो लोग बेरोजगार हैं, जो बिहार पलायन कर रहे हैं, वो करेंगे। तो हो सके दूसरे जगह जो काम कर रहे हैं उन्हीं को बुलाए होंगे प्रशांत जी। ये बताइए, तेजस्वी यादव जी कल राजभवन मार्च कर रहे हैं, AK-47 जो सिवान में चला उसको लेकर, छात्रों के मुद्दे को लेकर, पेपर लीक को लेकर, तो तेजस्वी यादव जी अकेले राजभवन मार्च कर रहे हैं कि आप लोग भी जा रहे हैं? अभी तो आरजेडी का है, आरजेडी का है, अभी तो कोई ऐसा गठबंधन का नहीं है। अभी तो कोई सूचना, अभी आधिकारिक तो सूचना नहीं आया है। हो सके शाम ले कोई, अभी तो कल ना है, और हो सके शाम को क्या निर्णय होगा क्या नहीं निर्णय होगा। यदि वैसा निर्णय होगा तो नेताजी का आदेश आएगा। ये तो मुद्दा बिहार का ना है, पेपर लीक का है या फिर आपका AK-47 का है, तो सूचना का इंतजार करना जरूरी है। अभी देखिए, महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी रही है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, उस समय थे तेजस्वी जी। अब उनका पर्सनल पार्टी का मैटर है। देश की बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो यदि कांग्रेस जाएगी, माले के लोग जाएंगे तो वीआईपी तो ऑटोमेटिक जाएगी, वीआईपी ऑटोमेटिक जाएगी, उसमें तो कहना नहीं है। लेकिन यदि माले नहीं जाए, कांग्रेस नहीं जाए, ऑटोमेटिक हम कैसे जाएंगे? तो आपको लगता है कि मतलब जो कर रहे हैं राजभवन मार्च, गठबंधन के सभी दलों को साथ लेकर करना चाहिए, अकेले अकेले कर रहे हैं? उनका क्या पर्सनल मैटर है। अभी तो चुनाव है नहीं, नहीं, अभी तो चुनाव है नहीं, एमएलसी का चुनाव होगा 8 सीट पर। छोड़िए ना एमएलसी का, वो चुनाव को उसको क्या कहेंगे। जो अभी चुनाव, जो देखिए, चुनाव दो ही तरफ में आदमी इंटरेस्ट रहता है, या मतदाता मालिक का होता है या फिर प्रतिनिधि वाला। एमएलसी का जो प्रतिनिधि चुनाव देते हैं या छात्र देते हैं, तो वही तो तो वही तो चुनाव है आपका, शिक्षक का, स्नातक वाले। तो टाइम सीट पर है, अभी टाइम महीना अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो होगा तभी। इस समय तो कोई उसका चर्चा नहीं है। अभी तो चर्चा है, सब अपने अपने दल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वीआईपी मजबूत हो रही है, वीआईपी का है, वीआईपी कमजोर कहाँ है? एक विधायक भी नहीं है आपके, तो मजबूत कहाँ है? देखिए, एक चीज है, देश में कांसीराम साहब कोई मिनिस्टर नहीं थे। कांसीराम साहब देश का कोई मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में दलितों को, चमार भाई को, दलित को जगा कर गए। तो विधायक आज है, कल नहीं है। विचारधारा आपका जीवित रहना चाहिए। जो नेताजी ने रेखा खींचे हैं, और इस रेखा को आप मीडिया वाले हैं देख रहे हैं कि क्या पहले से जो समाज को, हमारे समाज को लोग गुलाम समझते थे, क्या यह मछली मारने वाला समाज, नाव चलाने वाला समाज, मजदूरी करने वाला समाज आज जगा कि नहीं जगा? आज मुकेश सहनी नेता है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो नेता है तो कैसे नेता है? पैसा से है कि लोगों के बीच का नेता है? लोगों के बीच का है तो फिर लोग सवाल वही उठाएगा ना कि तो चुनाव काहे नहीं जीत रहे हैं? वो तो जनता का मालिक है। आप लोगों के नेता कैसे हुए जब चुनाव नहीं जीतिएगा? आप इतिहास को पढ़ लीजिएगा, अब्राहम लिंकन की जीवनी को पढ़ लीजिएगा कि अब्राहम लिंकन लड़ते गए और लास्ट में उन्होंने हार को जीत में बदले। तो अभी तो हमारी पार्टी का 8 साल हुआ है, 18 में पार्टी बनी है, 26 से 8 साल। हम घबराने वाले कहाँ हैं? होगा युद्ध। ऐसा है कि थोड़ी छोड़कर नेताजी रण भाग गए, हम रण छोड़कर भाग गए, अरे आए थे तुरंत। पानी के बुलबुला की रजनी तो हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, और आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी वह नाव के नाविक हैं कि समुन्दर में जब लहरें कितना हूं उफान पे रहती है, जब नाव चलाने वाला जब बैठ जाता है और कितना हूं लोग नाव पर बैठते हैं, बैठने वाला
का एक धक्का हौसला डगमगा जाता है, लेकिन नाव को चलाने वाला का हौसला कभी डगमगाता नहीं है और उस तूफान को चीर कर इस पार ले उस पार पार करता है और जाता है। वो है हमारे नेता मुकेश सहनी। संघर्ष आएगा। विधायक ने 20 में नहीं थे विधायक 4 गो, ये रहे कि कब वो हैया नहीं थे, विधायक थे ना जी। हमने शुरुआत किया 20 में विधानसभा, तो श्री गणेश हुआ ना। आएगा तो एनडीए के साथ आया, महागठबंधन के साथ आएगा आएगा आएगा। खेती करता है आदमी, खेती करता है तो बाढ़ आती है ले जाती है, खेती आती है सुखाड़ हो जाता है ले जाती है। लोग को नहीं लगता खेत हमारा नहीं ना गया है जी। नहीं, आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग का राजनीति जो है वो एनडीए के साथ ज्यादा सूट करता है, महागठबंधन के साथ सूट नहीं करता है? आप 19 में लोकसभा का चुनाव भी लड़े, महागठबंधन से 0 पर आउट हो गए। आप 25 में विधानसभा का भी चुनाव लड़े, 24 में भी लोकसभा का चुनाव लड़े, महागठबंधन के साथ 0 पर आउट हो गए। एक बार एनडीए के साथ लड़े, 4 सीट आया, तो आपको मानना चाहिए ना कि एनडीए के साथ आप लोग का भविष्य ज्यादा। जैसे एक चीज है आपको बता देते हैं, ये नेताजी लड़ाई विधायक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये निषाद समाज के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अपना स्वाभिमान समाज जो खोया था, जो समाज नहीं जानता था कि आरक्षण क्या है, राजपाट क्या है, अपने समाज का इतिहास क्या है, ये नहीं जानता था। और इसको जगाने में नेताजी ने अपनी कुर्बानी दी, तो अब समाज जागा है। और यह लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, नेताजी विधायक सांसद के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। आज भी चाह जाए, आज भी नेताजी चाह जाए तो एमएलसी बन जाएंगे, राज्यसभा में चले जाएंगे। ऑफर है, लेकिन कहाँ से ऑफर है? हर जगह से ऑफर है, हर जगह का एनडीए से ही। हाँ है, लेकिन नेताजी ने कहे कि वहां मैं जाऊं और जिसके लिए जाऊं वो सुरक्षित नहीं है। जब देश गुलाम था, यहीं के लोग अंग्रेजों का तलवा चाट कर अपने आप को सुख महसूस कर रहे थे, लेकिन यहीं के लोग फांसी पर झूले, क्रांति जली, लेकिन कुर्बानियां पर कुर्बानियां गई, लेकिन कभी क्रांति का दीपक नहीं बुझा, आजादी मिली। इसी तरह से क्रांति है मुकेश सहनी जी का। ये विधायक मंत्री के लिए लड़ाई नहीं है कि तुरंत विधायक बनो मंत्री बनो। नेताजी आने वाली पीढ़ी के लिए क्रांति का दीप जला रहे हैं कि फिर मुकेश सहनी रहे या न रहे, ये जो मेरा क्रांति का दीप है, वीआईपी का जो मसाल है, जलना चाहिए। और जो नेताजी ने जो समाज को, जो लोग गुलाम समझते थे, ये मछली मारने वाला जात है, ये नाव चलाने वाला जात है, मजदूर जात है, इसको सत्ता से दूर रखो, आज उस जात को नेताजी ने गोलबंद कर दिया है। आज देखिए हुंकार आएगा विधायक, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, नाव जब हम पार करते हैं तो कभी छोटी नदी मिल जाती है, कभी लंबा नदी होता है, पार करने में टाइम लगता है। उत्तर प्रदेश में पूरा एकदम हर जिला घूम रहे हैं नेताजी आपके। अब तो गंगा जल से संकल्प भी दिलवा रहे हैं। मतलब यूपी में अकेले लड़ने का ठान लिए हैं या गठबंधन में लड़ने का ठान लिए? अभी देखिए, अभी हम संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को मंत्री जी जिज्ञासा दे रहे हैं कि जागिए, आप गुलाम हैं, आपको लोग गुलाम समझ रहा है। आप पहले अपने वजूद के लिए लड़िए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़िए, और जब तक आप अपने वजूद और स्वाभिमान को जिंदा नहीं रखिएगा, तब तक लोग आपको गुलाम बना कर रखेंगे। तो वहां नेताजी अपने समाज को गंगा जल से, जो समाज को, हमारे समाज को लोग कहते थे कि पियाऊ और बिकाऊ है, तो हम तो गंगा पुत्र हैं। गंगा जी में हमारी जीविका है, गंगा माता के हम लोग संतान हैं। तो गंगा जल लेकर पीठी पर जो हमारे समाज को लोग कह रहा था कि दाग लगा है बिकाऊ पियाऊ, उसी गंगा जल से नेताजी धो रहे हैं कि नहीं, ये समाज अब टिकाऊ है। हाँ, तो इसीलिए नेताजी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं कि वहां जोगी जी तांडव कर रहे हैं। हाँ, जोगी जी तांडव कर रहे हैं। अरे जोगी जी क्या तांडव कर रहे हैं? हम भगवान राम को पार करने वाले हैं, आप मेरे साथ क्या तांडव कर रहे हैं? और जोगी जी नकली जोगी हैं। नकली? हाँ, असली जोगी नहीं है। आप पढ़े होंगे हिंदू धर्म में और सनातनी धर्म में बड़े बड़े कथा पुराण हैं। राजपाट को त्याग कर राजा भर्तृहरि ने योग धर्म को अपनाए। राजा भर्तृहरि ने राजपाट को त्याग कर योग धर्म अपनाए, और इन्होंने योग धर्म को त्याग कर राजभोग धर्म अपनाए। कैसे योगी हैं?
जोगी का अर्थ क्या होता है? जोगी यदि बैठ जाए अपने सन्यास पर तो राजा का सिंहासन हिल जाए, वो है जोगी। ये भोगी हैं, राजभोगी। जोगी कैसे हैं? जोगी तो राजा भरथरी थे। लेकिन आप आपके नेताजी के लिए तो मुश्किल लगातार हर जगह खड़ा कर ही देते हैं, जहां पुलिस वहां पुलिस, जहां गए वहीं हाउस अरेस्ट। बढ़िया है। एक चीज है, वो अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। नेताजी बार बार नेताजी कह रहे हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर ली है ना। अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। आप हमें क्या रोकिएगा? आप हमें क्या रोकिएगा, है कि नहीं? और एक दिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम बार बार कहते हैं कि मत कर गुरूर अपनी इन बुलंदियों पर। जो नेताजी को रोक रहे हैं उनके लिए चेतावनी है कि मत कर गुरूर अपनी इन बुलंदियों पर। मैंने सितारों को जमीन पे चलते देखा है, जिनके इशारे पर सूरज और चांद ढलते थे उनको मैंने फांसी पर झूलते देखा है। मत टकराओ। हम भगवान राम में आस्था है, मैंने पार किया, केवाई नहीं लिया। लेकिन जब हमसे टकराओगे तो ऐसा जगह आपको डुबाएंगे कि उसको खोजने वाला कोई नहीं है, फिर निषादे खोजेगा। रोड पर एक्सीडेंट यदि गाड़ी कर जाएगी तो कोई बचा लेता है, लेकिन जब निषाद एक्सीडेंट करता है बीच भंवर में तो सिर्फ निषाद ही उसको बचाता है, कोई किसी की औकात नहीं है। तो हमसे मत टकराओ। तो क्या प्लानिंग है यूपी का? मतलब गठबंधन चुनाव को लेकर बातचीत तो होता ही होगा, क्योंकि अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है। अभी नेताजी का संकल्प यात्रा चल रहा है और संकल्प यात्रा के बाद अब गठबंधन की बात नेताजी बताएंगे। चुनाव लड़ना है, एकदम फिक्स है, तैयारी चल रहा है। चुनाव लड़ना हमारे लोगों चुनाव लड़ना है। हमारे लोगों में एकदम जोश। गठबंधन हो ना हो, अकेले लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहे कि नेताजी आप बिहार में मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में आपने आए और आपके चलते 4 गो विधायक गए और आपके चलते मंत्री पद गया, हम लोगों के चलते गया और आपका 4 ठो विधायक गए, आपका मंत्री पद गया उत्तर प्रदेश के चलते। तो उत्तर प्रदेश के निषादों पर बहुत बड़ा उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के ऊपर दाग है और आप आइए 27 में उस दाग को धोना है, नहीं तो फिर ईगो तक इस उत्तर प्रदेश के निषाद समाज को कोई माफ नहीं करेगा। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने नेताजी से कहे कि आइए, हमारे चलते आपका मंत्री पद गया है उत्तर प्रदेश के चलते, इसलिए आइए, हम लोग दाग मिटाना चाहते हैं। तो वहां के लोगों में जुनून है। और नेताजी का आप देख ही रहे हैं कि कोनो बनावटी AI से फोटो थोड़ी जनता का, और जनता थोड़ी पैसा पर भीड़ भाड़ से आ रही है, सब ओरिजिनल आ रहा है निषाद। हाँ, गंगा पुत्र आ रहा है एकदम जो। उत्तर प्रदेश में तो आपकी बार जोगी बाबा को तो वहां का ब्राह्मण आ रहेगा, ब्राह्मण है। हाँ, 128 गो ब्राह्मणों का वहां एकाउंटर हुआ है। अब की बार हम तो उत्तर प्रदेश बिहार पे बॉर्डर पर है, तो वहां के ब्राह्मण देवताओं से बात होती है, तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जोगी जी नहीं है, ये राजभोगी जी हैं। झूठो खाली 18 घंटा राजभोगी है और 6 घंटा जोगी है, सोते समय खाली जोगी रहते हैं। हाँ, ये राजभोगी हैं। तो जोगी जी अपने जो गरीबों पर अत्याचार करना चाहिए, वो पहले जो होता था वही अत्याचार उन्होंने सीखा है कि गरीबों पर अत्याचार करना चाहिए, इसीलिए वो गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो हम लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। अभी देख ही रहे हैं, हमारे समाज के बेटी विधवा हो गई। आजाद बिंद कांड को नेताजी जा रहे थे तो मिलने नहीं दिया गया। अभी गाजीपुर में मर्डर हुआ, नेताजी गए तो मिलने नहीं दिया गया है। ये कहाँ का? और नेताजी बार बार बोले वहाँ कि भाई मैं तो जा रहा हूँ पुलिस प्रशासन आप ही का मदद करने। कभी नेताजी पर कभी देखे हैं कोई वैसा भाषा, आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी कोई वैसा भाषा नहीं बोलते हैं। जो भी बात बोलेंगे संविधान के दायरे में बोलते हैं और जो भी काम करते हैं संविधान के दायरे में करते हैं। नेताजी को जाना था, अभी कहाँ छपरा, अरे सासाराम में जो हो गया है मर्डर, जोगिया में, हाँ मिल्की में तो 144 लगा हुआ है। नेताजी बोले कि नहीं, हम कानून के दायरे में रहेंगे, हम संविधान के दायरे में रहेंगे।
हम जाएंगे, लेकिन जब वहाँ 144 हटेगा, शांति माहौल हो जाएगा, तो हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे। हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि जो संविधान से बाहर हो। तो नेता, आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी कभी भी काम करते हैं कानून और संविधान के दायरे में, कि ताकि सब सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद जी हमारे साथ थे, उनसे तमाम सवालों पर हम जवाब ले रहे थे। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।